कहानी शुरू होती है भारत के मशहूर शहर हैदराबाद से, जहां हर गली में बिरयानी की खुशबू हवा में घुली रहती है। यहाँ के लोग कहते हैं, अगर जिंदगी में असली स्वाद चखना है तो हैदराबादी दम बिरयानी जरूर खाओ। यहाँ के लोगों को पसंद था जो बस हैदराबादी बिरयानी, और ऐसे ही बाजार में बहुत से दुकान खाने पीने की लगी हुई थी। इस गांव में एक तपन नाम का आदमी अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता। तपन, जो कि गांव में मटन बिरयानी की दुकान लगाता था, उसकी बिरयानी इतनी फेमस थी कि लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। खाओ खाओ तपन के हाथ के हैदराबादी मटन बिरयानी खाओ। तपन भाई, तुम्हारे हाथ का हैदराबादी मटन बिरयानी इतना ज्यादा स्वादिष्ट कैसे है? ये तो मुझे सालों का अनुभव है। कौन सा मसाला कब डालना है और कितना डालना है और मटन को कैसे पकाना है। ठीक है भैया, फिर लगाओ हम लोगों के लिए तुम्हारा मटन बिरयानी। ऐसे ही लोग तपन के यहाँ मटन बिरयानी खाया करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस गांव की तकदीर बदलने वाली थी, क्योंकि इस गांव में आने वाला था पत्तल बिरयानी वाला। पर उसी गांव में एक कोने में थे राजू और अनुष्का नाम की पति पत्नी। आज का दिन बहुत अच्छा है अनुष्का। गर्मी के महीने में भी कल रात को हल्की हल्की बारिश हुई है। मेरा तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ। मुझे तो बस बिरयानी पसंद है। तपन भैया है ना, उनके वहां से मेरे लिए हैदराबादी मटन बिरयानी लेकर आना। अनुष्का, तुमको तो बस बिरयानी बिरयानी ही दिखती है, उसके अलावा कुछ और भी खा लिया करो। बिरयानी खाने का चस्का कब से है तुम्हें? अरे, गांव में मेरे पिताजी बिरयानी बनाया करते थे और मुझे बचपन से ही बिरयानी खाने का आदत हो गया है। और पता है, उनके जैसा बिरयानी हमारे गांव में कोई नहीं बनता। ठीक है, ठीक है, एक दिन तुम्हारे पिताजी की भी बिरयानी खाएंगे। अभी जाता हूं बाजार, तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आता हूं। तपन रवि का दूर का रिश्तेदार संगीत था, पर वो अपना रिश्तेदारी सही से नहीं निभाता था। उसके बाद रवि तपन के पास बिरयानी लेने के लिए चला जाता है। अरे तपन भाई, मुझे 1 किलो बिरयानी दे दो। आज मेरी पत्नी और मैं घर में दोनों मजे से खाएंगे। नहीं भैया, आज तुम्हारे लिए बिरयानी नहीं है, और ये जो भी बचा हुआ है ये ऑर्डर किया हुआ है। आज मेरे एक दोस्त के यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं, उसके लिए ही बिरयानी बचा के रखा हूं। अरे भाई, तुम मुझे 1 किलो ही दे दो। संगीत, इतनी सारी तो बिरयानी है, उसके वहां शादी थोड़ी हो रही है, मेहमान ही तो आ रहे हैं। नहीं भाई, मैं तुम्हें बिरयानी नहीं दे सकता। तुम यहां से भागो। बिरयानी है, मैं जिसको मन करे दूं, जिसको मन करे ना दूं। रवि जानता था कि तपन उसे जानबूझकर ही बिरयानी नहीं दे रहा है। ये सब सुनकर रवि को बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन वह भी क्या कर सकता था। तपन का गांव में अकेला ही हैदराबादी बिरयानी का जो दुकान था, और चुपचाप अपने घर आ जाता है। लाओ लाओ, मेरी बिरयानी कहाँ है? आप तो खाली हाथ आए हैं। कहाँ है मेरी बिरयानी? अरे भाग्यवान, मैं बिरयानी लेने के लिए तपन के दुकान पर गया था। फिर तपन ने कहा, मैं तुम्हें बिरयानी नहीं दे सकता। बिरयानी किसी ने ऑर्डर कर लिया है, लेकिन मुझे पता है वह जानबूझकर ही मुझे अपना बिरयानी नहीं दे रहा था। अब मैं बिरयानी कहां से लाता? एक अकेला ही तो दुकान है उसका। नहीं, मुझे तो आज बिरयानी खानी है। आप कहीं से भी लाओ। अगर नहीं ला सकते तो हम अपना मायके चलते हैं। मेरे पिताजी के हाथ की बिरयानी खाएंगे हम लोग। क्या ही बोलूं तुम्हें भाग्यवान, ये बिरयानी का दीवाना नहीं, इसको नशा कहते हैं। चलो फिर, इतना बोल ही रही थी, तुम्हारे पिताजी के हाथ की बिरयानी खा कर देखते हैं। उसके बाद रवि और अनुष्का चले जाते हैं अपने मायके। गांव बड़ा ही शांत लग रहा था, जहां पर बच्चों के खेलने की आवाज और चिड़ियों के चहचहाने की मधुर धुन आ रही थी। दोनों अपने पिता हरिकेश के घर पहुंच जाते हैं। पिताजी नमस्ते, आज अचानक कैसे आ गए? क्या बोलूं पिताजी?
ये तुम्हारी बिरयानी को इतना याद कर रही थी कि हमको यहाँ आपके हाथ की बिरयानी खाने आना पड़ा। हाँ हाँ, ऐसी बात है। तो चलो फिर आज मैं तुमको बिरयानी खाने के साथ पकाना भी सिखा दूंगा। हाँ पिताजी, बिरयानी नहीं बनाना सिखा दो अपने तरीके से। कुछ काम तो करते नहीं, कम से कम बिरयानी का ठेला ही लगा लें। गांव में तपन भैया है, उनका बिरयानी है जो इनसे तो सही से बात तक नहीं करते। ठीक है बेटा, इनको मैं अपना तरीके संगीत से बिरयानी बनाना सिखा दूंगा। फिर वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही कुछ बातें करने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में उनके पिता हरिकेश बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर बैठे हुए थे। देखो बेटा, अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं हमारे गांव का फेमस पत्तल वाला चिकन बिरयानी। पत्तल वाला चिकन बिरयानी क्या होता है पिताजी? देखो, ये हमारे समय का एक बहुत ही फेमस पत्तल बिरयानी है जो केले के पत्ते के अंदर बनता है। धीरे धीरे देखते जाओ, सीख जाओगे। उसके बाद पिता हरिकेश ने चिकन बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। चिकन में संगीत बहुत सारे 9 प्रकार के मसाले और दही डाला। फिर उनको मिलने के बाद बर्तन गर्म करते हैं, उसमें तेल और प्याज को पकाते हैं। उसके बाद सारा चिकन डाल के उसको पकाने रख देते हैं। जैसे ही वह कुछ समय पकता है, उसके बाद रवि फिर से पूछने लगता है, आप केले के पत्ते के ऊपर क्या बिरयानी बना रहे हो? लोग खाएंगे भी या नहीं? अरे बेटा, आज के समय में तुम जो भी खाने का देख रहे हो हमारे समय का था, जिसको आज लोग ट्रेडिशनल के नाम पर महंगे दाम में बेच रहे हैं। तुम हमारे समय का हांडी में बनाते थे चिकन, उसको आज तुम लोग हांडी चिकन, हांडी बिरयानी के नाम बेच रहे हो। लोग हमारे टाइम में बंबू के अंदर खाना पकाते थे, आज उसको बंबू चिकन, बंबू चावल नाम पर महंगे दाम पर बेच रहे हो। ऐसे में तुम्हें बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं बेटा। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हो। क्या पता यह पत्तल बिरयानी भी लोगों को बहुत पसंद आए और मैं इससे बहुत अच्छा कमा सकूं। उसके बाद हरिकेश उसको बताने लगता है कि जैसे ही चिकन और चावल 70 से 75% पक जाएं, संगीत वह सारी बिरयानी को केले के पत्ते के अंदर डाल के उसकी आंख के अंदर पकाना है, जिससे पत्तों का सारा फ्लेवर बिरयानी में चला जाए। तुमने देखा होगा तंदूरी चिकन जैसे बनता है ना, आंच और घी का फ्लेवर चिकन में जाता है। सेम उसी तरह से यह पत्तल का फ्लेवर बिरयानी में जाएगा और इसका एक अलग ही स्वाद आएगा। रवि बड़ी उत्सुकता से उनके संगीत सारे बातों को सुन रहा था और अपने दिमाग में याद कर रहा था। उसके बाद बिरयानी बनने के बाद हरिकेश ने केले के पत्ते के ऊपर ही बिरयानी परोस दिया। इसमें खुशबू बाकी बहुत ही अलग तरह का आ रहा था। मन तो रहा है अभी खा जाओ। अरे वाह, ये क्या बना दिए हो? ये जो इसमें मसाले चिकन के साथ चावल के अंदर तक घुसे हुए हैं, जो स्वाद आ रहे हैं ना, क्या ही बोलूं। पत्तल वाला चिकन बिरयानी, अब तुमको इसी का ही अपने गांव में ठेला लगाना है। कहीं मटन बनाना हो तो उसे इसी तरह से बनाना और मटन को थोड़ा ज्यादा देर पकाना। ठीक है, फिर पिताजी हम लोग चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पत्तल वाला बिरयानी का ज्ञान मुझे दिया। ठीक है, फिर तुम अच्छे से अपना धंधा चलाना। 1 महीने बाद मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। उसके बाद दोनों ने ही अपने पिता हरिकेश को अलविदा कर कर अपने घर की ओर चले जाते हैं। और अभी तो गांव में बदलाव आने वाला था, क्योंकि गांव में एक और नया पत्तल चिकन बिरयानी वाला जो आने वाला था। अब देखना होगा कि तपन का मटन बिरयानी चलता है या रवि का पत्तल वाला चिकन बिरयानी। उसके बाद अगले ही दिन जोरों शोरों से रवि ने अपनी चिकन बिरयानी की तैयारी की और अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता है। हाँ भाई, खाने आओ भाई, खाने आओ पत्तल चिकन बिरयानी। केले के पत्ते पर बनी है चिकन बिरयानी, खाने में है लाजवाब। ऐसे ही रवि जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुला रहा था। उसका ठेला दूर से ही तपन को दिख जाता है। अरे ये तो रवि लग रहा है। कल मेरी बात पर बुरा मानकर कहीं यह भी तो बिरयानी बेचना शुरू नहीं कर दिया। जो भी हो, मेरे टक्कर में तो नहीं आ सकता। जरा देख कर आता हूं। उसके बाद तपन उसके ठेले की ओर जाने लगता है। तपन उसके ठेले पर झूठी मुस्कान लिए हुए मजाक के अंदाज में कहता है, क्या बात है रवि, तुमने अपना ठेला लगा दिया? क्या बेच रहा है तू यहाँ? भी करूं, अब मैंने अपना काम शुरू किया है। तुम जाओ ना अपना मटन बिरयानी बेचो मेरे ठेले पर। तुम्हारा क्या काम? थोड़ा आराम से और प्यार से बात करो, भूलो मत। हम सालों से मटन बिरयानी बेचते आ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तुम्हारे सीनियर हैं।
लाओ फिर तुम अपना बिरयानी खिलाओ। कैसा है, हम जरा टेस्ट करके बताते हैं। रवि उसे तो एक भी दाना खिलाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या ही करता। उसको एक प्लेट चिकन बिरयानी दे देता है। वाह वाह रवि, मानना पड़ेगा, तेरा पत्तल चिकन बिरयानी तो स्वादिष्ट बना है, लेकिन मेरे टक्कर में तो कुछ भी नहीं है। मेरा मटन बिरयानी तेरे इस पत्तल वाले बिरयानी से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है तपन भाई, मुझे कौन सा आपसे टक्कर लेना है। आप अपना धंधा संभालो, मैं अपना धंधा संभाल रहा हूं। हाँ, मैं तो अपना धंधा संभाल रहा हूं, तू भी अपना सामान ले जा। क्या पता मेरे बिरयानी के सामने तेरा ठेला ही ना चले। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और अपना मटन बिरयानी बेचना शुरू कर देता है। तभी कुछ ग्राहक जो तपन के यहाँ बिरयानी खाते थे वो आ पहुंचे। भाई तुमने भी बिरयानी का ठेला लगा लिया क्या? और वो भी पत्तल बिरयानी, भला यह क्या होता है? जो भी हो रोशन भाई, यह तपन जैसा मटन बिरयानी कभी नहीं बन पाएगा। अरे भाइयों, आप लोग तो मेरा बिरयानी बिना खाए ही उसके बारे में बातें बनाने लग गए। ये बिरयानी एक अलग तरह का है, एक बार आप खाकर तो देखो। अरे रवि भाई, इतना ही बोल रहे हो तो खिलाओ फिर हमको। उसके बाद रवि ने उन दोनों आए ग्राहक को अपनी लजीज बिरयानी का प्लेट लगा दिया, जिसमें केले के पत्ते के ऊपर ही चिकन बिरयानी परोसा हुआ था। दोनों ही ग्राहक उस बिरयानी को खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, कमाल ही हो गया। इतना स्वादिष्ट बिरयानी तो तपन ने भी कभी नहीं बनाया। हाँ भाई, हमसे तो गलती हो गई। हम पहले ही तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे थे, तुमने तो धमाका ही मचा दिया। क्या ही पत्तल बिरयानी बनाया है। इसका जो स्वाद आ रहा है केले के पत्ते का, वो तो अलग ही तरह का है भाई। अरे आप लोगों का धन्यवाद मेरे भाई। तो आपको जब चिकन बिरयानी खाना हो तो आप मेरे पास ही आना। मटन बिरयानी से तो 100 रुपए कम ही मिलेगा आपको चिकन बिरयानी। ऐसे ही पत्तल वाला चिकन बिरयानी ठेला देखकर और भी लोग वहां पर आकर पत्तल वाला चिकन बिरयानी खाने लगते हैं और शाम होते तक उसके सारे पत्तल वाले बिरयानी बिक जाते हैं। अरे वाह भाई, आज इतने सारे पैसे, कितने सारे पैसे तो मैंने कभी काम करके भी नहीं कमाया। आज ये सब पैसे अनुष्का की वजह से ही आया है। घर जाते समय उसके लिए कुछ लेते जाऊंगा। आज रवि अपनी मेहनत से बहुत सारे पैसे कमा लिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और अपने घर चला आता है। अरे अनुष्का, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ियां लाया हूं। आज का हमारा बिरयानी पूरा गांव खाया, उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने तो कहा ही था, मेरे पिताजी के हाथ में जादू है। जादू, आप कल से और ज्यादा बिरयानी बनाना। उसके बाद अनमोल भी खुशी खुशी अगले ही दिन अपना पत्तल वाला चिकन बिरयानी का दुकान लगा लेता है। लोग सुबह से ही उसके पत्तल वाला चिकन बिरयानी खाने आने लगते हैं। सुबह से ही लोग भीड़ जमाकर उसके यहाँ बिरयानी खाते। सही किया बेटा तुमने, यहाँ पर बिरयानी का दुकान लगाकर, वरना हमको तो मटन बिरयानी बहुत ही महंगा खाना पड़ रहा था। लेकिन कुछ भी कहो भाई, तुम्हारे बिरयानी का जो फ्लेवर है वो कहीं और नहीं मिल सकता। ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है भाई, जो आप लोगों को मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आ रहा है। लेकिन एक बात बताना भाई, तुम इतने दिन से बेरोजगार घूम रहे थे, अचानक ही पत्तल बिरयानी का आइडिया तुम्हारे पास आया कैसे? अरे क्या है कि ये ना मैं अपने ससुर जी से पत्तल वाला बिरयानी बनाना सीखा हूँ। मैं कुछ कर नहीं रहा था तो मेरे ससुर जी ने एक दुकान लगाने के लिए कहा। ऐसे ही लोग सुबह से शाम अनमोल के यहाँ बातें करते और उसकी बिरयानी खाने लगते। दिनों दिन उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है। क्या हुआ जी, आजकल आपका दुकान नहीं चल रहा है? मैंने सुना है कि उस रवि ने भी बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आया था मेरी दुकान पर, मैंने उसको बिरयानी नहीं दी और भगा दिया। इसी कारण ही वो अपना बिरयानी का दुकान लगाए हैं। अरे जो भी हो, वो हमारे कहीं ना कहीं रिश्तेदार ही हैं। आप उनसे इतनी दुश्मनी क्यों रखते हो? जो भी हो, उसका बिरयानी का राज तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। इधर तपन का दुकान धीरे धीरे चलना कम हो जाता है। काफी देर हो जाती है पर उसके ढाबे पर कोई नहीं आता। मुझे लगता है कि सब लोग उस अनमोल के यहाँ पत्तल वाला चिकन बिरयानी खाने में व्यस्त हैं।
लगता है मेरा मटन बिरयानी अब कोई खाने नहीं आएगा। कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी मुझे। तपन कुछ सोच रहा था, तभी वह देखता है कि दो लोग उसके ढाबे के बाहर खड़े हैं। वो जोर से आवाज देने लगता है, अरे भाई आओ आओ, मेरे यहाँ का मटन बिरयानी खाओ। आजकल तो तुम लोग मेरे इधर घूमने तक नहीं आ रहे हो। क्या नशा चढ़ा दिया है उस अनमोल ने। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी चालों में फंस जाएंगे? तुम्हारा स्वादहीन मटन बिरयानी तुम ही खाओ, हम तो नहीं खाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? जरा यहां मेरे पास आकर कहना, अभी तुम्हारी बुद्धि सही करता हूं। उधर दूर खड़े हो तो मेरे मटन बिरयानी की बुराई कर रहे हो। तपन भाई, तुम्हारा मटन बिरयानी बुराई करने लायक ही है। हम तो अब अनमोल का पत्तल चिकन बिरयानी ही खाएंगे, उसका स्वाद ही अलग है। तुम भी कुछ वैसा ही अपने मटन बिरयानी में स्वाद दो। हम क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे यहां खाने? इतना कहकर ग्राहक भी उसके वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर इधर तपन भी सोच में पड़ जाता है। ठीक कह रहे हैं ये लोग। तो मैं भी रवि से जैसा पत्तल वाला मटन बिरयानी कैसे बनाते हैं पूछ कर आता हूँ। उसके बाद तपन फिर से अनमोल के ठेले पर जाता है। आओ तपन भाई आओ, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। और कैसी चल रहा है तुम्हारा धंधा? तुम्हारे कारण तो मेरा धंधा पूरा ठप हो गया है। मेरे ग्राहक का कहना है कि तुम भी अनमोल के जैसा ही पत्तल वाला मटन बिरयानी बनाओ। अच्छा, तो तुम्हें मेरे जैसा पत्तल वाला बिरयानी बनाना सीखना। हाँ भाई, जो भी गलती हुआ उसे भूलकर मुझे पत्तल वाला बिरयानी बनाना सिखा दो, वरना मेरा धंधा तो बंद ही हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान है भाई। तुम्हें तो सबसे पहले क्या करना है, बिरयानी बनाते समय जब मटन पकाते हो उसके साथ केले के पत्ते को भी काट के साथ में पाक देना। तब उसका जितना भी स्वाद होगा वो सब तुम्हारे मटन में चला जाएगा। ठीक है अनमोल भाई, मुझे लग ही नहीं था कि बता दोगे। तप ने उसको धन्यवाद कहते हुए अपने घर चला जाता है। मटन बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर अपने घर आ जाता है और जब अपना मटन बिरयानी बनाता है तब उसमें केले के पत्ते को काटकर डाल देता है। कुछ देर बाद उसका मटन बिरयानी बनकर तैयार हो जाता है। आओ भाई आओ, आपके स्पेशल पत्तल मटन बिरयानी। अरे भाई तुम लोग इधर आओ, कल बोला था ना पत्तल वाला मटन बिरयानी बनाकर लाया हूं, खाकर देखो जल्दी, इधर आओ। क्या बात कर रहे हो अब? तुम भी पत्तल वाला मटन बिरयानी बना लिए? अनमोल के जैसा तो स्वाद रहेगा ही ना। अरे एक तरफ से उसी से सीखा हूं, यही मान लो। तुम एक बार खाकर देखो। तपन बड़ी ही उम्मीद से उन लोगों को अपना पत्तल वाला मटन बिरयानी दे देता है, जो बिरयानी तो कम पर केले का पत्ते का भाजी जरूर लग रहा था। दोनों ग्राहक ने उसके इतने कहे पर मटन बिरयानी खाने लगते हैं। दोनों ही फटाफट थूक देते हैं। अरे भाई तुमने सही कहा था, इसका जो स्वाद है ना अनमोल से कहीं ज्यादा अलग है। तुम हमको मटन के नाम पर केले के पत्ते का भाजी खिला रहे हो? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो अनमोल से सीखकर उसके जैसा बनाया हूं। क्या भाई हमको बकरा बना रहे हो तुम? अनमोल का स्वादिष्ट बिरयानी कभी खाए हो तुम? ये क्या बनाए हो? दोनों ग्राहक ही तपन को सुनाकर वहां से चले जाते हैं। लगता है उस रवि ने मुझे उल्लू बनाया। तपन बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वो रवि के पास जाता है। रवि के बच्चे, यह तूने क्या कर दिया? मेरे साथ तूने धोखा कर दिया। अरे आराम से तपन भाई बिरयानी खा लो, तुम्हारा जितना भी गुस्सा है वह शांत हो जाएगा। तू अपना बिरयानी अपने पास रख। तू मेरे साथ धोखा क्यों किया? अपना पत्तल वाले बिरयानी के नाम पर क्या ही बनवा दिया मुझे? हंसी, भूल गए क्या तुमने मेरे साथ क्या किया था? बड़ी डींगे हाँकते हुए गए थे। इतनी आसानी से तुम्हें मैं अपना पत्तल वाला बिरयानी का राज कैसे बता देता? इस सब का बदला तो मैं तुझे लेकर ही रहूंगा। बस इंतजार कर, हर कुत्ते का दिन आता है। अच्छा तो आप मानते हो कि आप कुत्ते हो? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही चलता रहा तो मेरे भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगला पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे